खुदा ने उस शख्स का हालात कभी नहीं बदले जिसे गम न हो खुद की हालात बदलने की। आइए हम लोग देखने वाले हैं आज भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और संपूर्ण विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक। जी हाँ, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। कराची से लाहौर के बीच रेलवे पटरी बिछाते समय कुछ ईंट जमीन के अंदर से निकल रहा था जिसको रेलवे पटरी में प्रयोग किया जा रहा था। उसी समय पता चला अगल बगल के गांव के लोगों ने जमीन के अंदर से ईंट निकाल करके अपना घर का निर्माण कर रहा है। यह काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ सभी लोगों के लिए कि आखिर जमीन के अंदर ईंट आया कहाँ से, और इसी का खोज धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और इसने एक विकराल स्वरूप लिया, एक विकराल विस्तार हुआ। ये संपूर्ण भारत, उस समय का अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये तीनों स्थान में ये सभ्यता का विस्तार देखा जा सकता है। कहा जाता है कि आज के वर्तमान समय में ये 1500 से ज़्यादा साइट का खोज हो चुका है, जिसमें से भारत में 900 साइट, पाकिस्तान में 500 साइट, अफगानिस्तान में 2 साइट मिला है। टोटल इसका क्षेत्रफल 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 12,99,660 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यह सभ्यता है। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा का खोज होने की वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। लेकिन सिंधु नदी के किनारे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम साइट्स मिलने की वजह से विश्व के अलग अलग सभ्यता को नदियों के नाम से जाना गया। इसी वजह से इस सभ्यता का नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। नगरीय सभ्यता ये कहा जाता है, यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2500 से लेकर 1750 ईसा वर्ष पूर्व ही इस सभ्यता का विकास हुआ था। उस समय यहाँ की सभ्यता नगरीय सभ्यता था। कहा जाता है कि D.R. होम्स ने 1857 का आंदोलन के पश्चात कहा था सभ्यता और बार्बरता के बीच की युद्ध, यानी सभ्यता और बार्बरता के बीच की लड़ाई है। लेकिन संपूर्ण विश्व उस दिन आश्चर्यचकित मान गया जिस दिन हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ और संपूर्ण विश्व के अलग अलग पत्रिका और अलग अलग न्यूज में छा गया। यह एक अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है क्योंकि यह पुरातात्विक पर आधारित है और उसके साथ साथ भाव चित्रात्मक लिपि हमें मिला है, लेकिन उसे पढ़ने में आज भी हम लोग असमर्थ हैं। यह कांस्ययुगीन सभ्यता है क्योंकि इस समय धातु, अलग अलग धातुओं का प्रयोग करके, अलग धातु का निर्माण करके लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट सभ्यता और सर्वप्रथम 1826 में जॉर्ज मेसन ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए अनुमति दिया। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक का स्थापना कनिंघम के नेतृत्व में कर दिया गया और इस सभ्यता का धीरे धीरे खनन प्रारंभ हुआ। कहा जाता कि हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और ये पहला साइट होने की वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। सिंधु नदी के किनारे कौन कौन से स्थल है, अब हम लोग देखने वाले महत्वपूर्ण स्थल। सिंध में मोहनजोदाड़ो, चान्होदुरो, आमरी और कोरतेजी। गुजरात में लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, देसलपोट, सुरकोटदा। राजस्थान में कालीबंगा है, जम्मू कश्मीर में मांडा है, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, हरियाणा में बनवाली, पंजाब में रोपड़ और ये हरियाणा में राखीगढ़ी भी है। राखीगढ़ी जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा स्थल है और बलूचिस्तान में बालाकोट, थारो, सुरका कोह और सुरका गेंडोर है। आप इसका चौहद्दी अगर देखें तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, नीचे महाराष्ट्र में धीमाबाद है। इधर आप आ जाइए पूरब के क्षेत्र में तो आपको आलमगीरपुर मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश में है और सुरका गेंडोर बलूचिस्तान में है। अब हम लोग कुछ प्रमुख स्थल और उनकी नदी देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हड़प्पा रावी नदी, रोपड़ सतलज,
मोहनजोदाड़ो सिंधु, चांदुलो, आमरी, कोटदीजी, ये सारा का सारा सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगपुर भादर,